नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ खबरसार में। पहाड़ खबरसार आज मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचा है। पौड़ी पहुंचकर उन्होंने जो पुरानी पेंशन है लगातार उसके लिए कर्मचारी जो है आवाज़ उठा रहे हैं। अक्टूबर 2005 में पुरानी पेंशन को बंद कर दिया गया था, तब से लेकर कर्मचारी सड़कों पर है और लगातार अपने हकों के मांगों के लिए लगातार वो इसके लिए आंदोलन छेड़े हुए हैं। इन दिनों जो कर्मचारी संगठन है वो हस्ताक्षर अभियान चला रहा है और हस्ताक्षर अभियान चलाकर वो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये हस्ताक्षर अभियान भेजेंगे। इसके साथ ही हमारे लिए बात करने के लिए राष्ट्रीय पुराने पेंशन के महासचिव हैं सीताराम पोखरियाल जी, उनसे बात करेंगे कि लगातार वो अब पेंशन के लेकर पूरे उत्तराखंड में उन्होंने आंदोलन चलाया, अन्य राज्यों में वो गए हैं, कैसे लगता है उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो हिमाचल है, हिमाचल में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है, उत्तराखंड में वो किस नज़रिए से देखते हैं। पोखरियाल जी, स्वागत है आपका पहाड़ खबरसार में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं पहाड़ खबरसार का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और लगातार आप द्वारा हमारी जो कर्मचारियों की लंबित जो मांग होती है उनको आप उठाते रहते हैं, इसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड में आज लगभग हमने सूचना अधिकार के माध्यम से भी लिया था 80,585 हमारे NPS पीड़ित कार्मिक हैं, जिनको कि 1 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सरकार द्वारा इनकी जो NPS व्यवस्था इन पर लागू करके और OPS को ख़त्म किया गया। NPS का मुख्य ये है कि जिस तरह मैंने हमारे पुराने जो साथी होते हैं तो उनका ये होता है कि वो कोई एक आवेदन करते हैं और उसके बाद जो पैसा GPF में जमा होता है उसको विड्रॉल कर सकते हैं। हम लोग NPS जो जितने भी कर्मचारी 80,000 कर्मचारी हम अगर GPF निकालने की बात करते तो हमने कई बार NPS से पैसे निकालने की कोशिश की, परंतु हमारा एक भी पैसा नहीं निकला। और जब तक हमारा जो पैसा जो NPS का जो पैसा जमा है वो शेयर मार्केटों में लगा हुआ है। हमने हमारे बीच कम से कम अभी तक लगभग 900 कर्मचारी हमारे उत्तराखंड में सेवानिवृत्त हो चुके हैं NPS से, और हमने विश्वास नहीं था हमें कि ये बात हो सकती है, पर आज हम उनको देख के उनसे बात करके हमने जब देखा तो उनको मुश्किल से 900, 1200, 1300 और 1400 से ज़्यादा उनको पुरानी पेंशन के नाम पे नहीं मिल रहा है। और जो पैसा जो उनकी जमा धनराशि है उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें निकालने के भी बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार हमारा जो कर्मचारी हैं बुढ़ापे में अपने बुढ़ापे के बारे में बहुत चिंतित है और लगातार हमने एक दीपक OPS के नाम से कार्यक्रम शुरू किया था। आज पूरे उत्तराखंड ने देश में राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाली संयुक्त मोर्चा एक मिशन पुरानी पेंशन को लेकर पूरे देश में कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमने 8 तारीख को 18 दिसंबर को हमने कर्णप्रयाग में एक ऐतिहासिक महारैली, कम से कम 26,000 कर्मचारी हमारे थे, और उसके बाद हमने लगभग 18 या 19,000 कर्मचारी हमने देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम किया था। और उसके बाद भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कहीं भी उनके कानों में जू भी नहीं रख रही। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का है और सरकार के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो अपने कर्मचारियों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है, तो आम जनता और नागरिकों के प्रति क्या चिंतित होगी, ये उन पे एक प्रश्न हमारी ओर से है। पोखरियाल जी, जिस तरीके से उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है उसमें सारे जो कर्मचारी थे एकजुट हो गए थे। एकजुट होने के बाद ये कहा गया था कि अगर पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जाता है तो प्रदेश में सरकार कहीं ना कहीं बनेगी नहीं, लेकिन सरकार बन गई है। तो उसमें क्या कहते हैं कि कर्मचारियों ने मतलब जो उनका रुख था पुरानी पेंशन के लिए उसमें दिखा नहीं क्या? वो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारा संगठन कर्मचारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन वाले संयुक्त मोर्चा है, ये किसी पार्टी विशेष से नहीं है। हमारा मुख्य ये था कि चुनाव से पहले कि जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन को प्राथमिकता देगी हम लोग उसके साथ देंगे। और कहीं ना कहीं हमने भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वर्तमान में केंद्र में भी BJP सरकार है और राज्य में भी BJP सरकार, तो हमारी एक उम्मीद थी कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कि धारा 370 जैसा ऐतिहासिक निर्णय किया, आपने अयोध्या जैसे एक विवाद सुलझाने की कोशिश किया, तो हमें अभी भी विश्वास है कि कर्मचारियों को जो जायज़ मांग बुढ़ापे का सारा पुरानी पेंशन के नाम पे जो होता है उसको आप लौटा देंगे। परंतु कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जब चुनाव चल रहा था तो हमने बहुत उम्मीदें हमने पुष्कर धामी जी से की थी। लगातार चुनाव तक हम काफ़ी संघर्ष करते रहे, अनुरोध करते रहे, परंतु नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों में भी एकजुटता की कमी रही, क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार ने भी स्पष्ट नहीं हो पाया था कि पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। पर जब उत्तराखंड में चुनाव हो गए थे उसके ठीक 10 दिन बाद राजस्थान में पुरानी पेंशन बहाल हुई, तो वही अगर 10 दिन बाद का जो निर्णय उन्होंने किया 10 दिन पहले अगर उत्तराखंड में होता तो कहीं ना कहीं कर्मचारी एकजुट होकर सरकार में कांग्रेस पार्टी को लाते। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि केवल पुरानी पेंशन, क्योंकि कर्मचारी का 80,000 परिवार था, 80,000 के लगभग 4.5 लाख हमारे परिवार सहित हैं, तो हमने ये सोचा कि हो सकता है BJP सरकार कर दे पर नहीं कर पाई। और अभी भी हमारा एक अभी सोच रहे हैं हम कि माननीय मोदी जी 2024 का चुनाव है और कर्मचारी लगातार संघर्ष के लिए खड़ा है, तो हम भी, क्योंकि हमें भी अब कुर्बानी की बात है, तो हमने परसों पुलिस ने जिस तरह बेरहमी से हमारे कपड़े फाड़े, जिस तरह हम पे हाथापाई की, जिस तरह जो जितना उन्होंने करना था, तो हम धीरे धीरे अपने को मजबूत करना सीख गए हैं। और 2024 का जो चुनाव उससे पहले हम आर पार के लिए भी कर्मचारी तैयार हो चुके हैं पूरे देश में।
ये थे हमारे पास साथ सीताराम पुखरियाल जी, जो 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव के लिए अब तैयार हो चुके हैं, साथ ही परिवार के साथ अब मैदान में उतरेंगे और देखते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरीके से अब प्रधानमंत्री जो देश के नरेंद्र मोदी जी हैं वो किस तरीके से इन कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हैं। आने वाले समय में जो कर्मचारी है वो भी टकटकी लगाए नजरें गाड़े हुए हैं कि देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से पुरानी पेंशन पर ऐतिहासिक फैसला लेते हैं। पहाड़ खबरसार के लिए पौड़ी से प्रदीप नेगी।